हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने कल तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत तुलनात्मक राजनीति के जो क्षेत्र है उसका अध्ययन किया है और आज हम बात करेंगे कि तुलनात्मक राजनीति के जो उपागम है, अप्रोच है, इसका हम क्या करेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे। उपागम कोई जटिल अवधारणा नहीं है। तुलनात्मक शासन और राजनीति के अध्ययन में विशेष दृष्टिकोण, विशेष पद्धति अथवा विश्लेषण की विशेष युक्ति देखने को मिलती है। यही उपागम के दूसरे नाम है। राजनीति का स्वरूप निश्चित न होने तथा एक सामान्य राजनीतिक सिद्धांत न होने से अनेक उपागम का होना स्वाभाविक है। क्योंकि क्या है, एक जैसी ही राजनीति नहीं रहती है, या हम क्या कहें, एक सामान्य राजनीतिक सिद्धांत नहीं होता है। तो क्या है, इसके कारण क्या होते हैं, अलग अलग अनेक क्या है, उपागमों का होना क्या है, स्वाभाविक है। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में प्रारंभ से ही अनेक उपागमों का प्रयोग किया जाता रहा है। इन उपागमों को दो भागों में विभाजित किया गया है। कहने का मतलब क्या है, जो तुलनात्मक जो राजनीति का जो अध्ययन किया जाता है उसके जो उपागम बताए गए हैं उन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका परंपरागत उपागम और दूसरा है आपका आधुनिक उपागम। परंपरागत उपागमों के का आधार विभिन्न अनुशासन है, जैसे ऐतिहासिक, वर्णनात्मक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक आदि। तुलनात्मक जो राजनीति है उसके उपागमों को क्या किया गया है, दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है परंपरागत और दूसरा क्या है, आधुनिक। तो पहले हम देखेंगे इसमें परंपरागत को, कि प्रारंभ में जो परंपरागत उपागम है उसमें विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं के औपचारिक अध्ययन पर जोर दिया गया था और बाद में ऐतिहासिक कानूनी पद्धतियों को की जो प्रतिक्रिया स्वरूप संरूपण पद्धति को क्या किया, अपनाया गया। कालांतर में नए राज्यों के फलस्वरूप क्षेत्रीय अध्ययन पर जोर दिया गया। पहले क्या किया जाता था, राजनीतिक संस्थाओं के औपचारिक अध्ययन पर बल दिया जाता था। उसके बाद जब ऐतिहासिक कानून की बात हुई तो उसमें जो राजनीतिक जो कानूनी पद्धतियों की जो प्रतिक्रिया था उनका क्या किया, संरूपण पद्धति को अपनाया गया। और कालांतर की अगर बात करें तो जो नए राज्यों का जो विकास हुआ है तो नए राज्यों के फलस्वरूप क्षेत्रीय अध्ययन पर भी जोर दिया गया। तुलनात्मक राजनीति की परंपरागत विधियाँ निम्न है। सबसे पहले इसमें है दार्शनिक विधि। प्लेटो, रूसो, मिल आदि विचारकों ने इस पद्धति को प्रमुख रूप से अपनाया है। प्लेटो द्वारा दार्शनिक शासन और आदर्श राज्य की कल्पना, मूर के स्वर्गिक राज्य धारणा, लॉक के प्राकृतिक नियम और प्राकृतिक अधिकार की धारणा, और रूसो द्वारा सामान्य इच्छा की जो धारणा का प्रतिपादन दार्शनिक पद्धति के आधार पर ही किया गया है। ठीक है, जो प्लेटो का जो दार्शनिक जो शासन था या आदर्श राज्य की उसकी जो कल्पना थी, मूर जो है उन्होंने जो राज्य की जो धारणा दी है, लॉक ने प्राकृतिक जो नियम बताए हैं, तो ये सारे क्या है, इनका जो प्रतिपादन किया गया है वो दार्शनिक विधि के द्वारा ही किया गया है। इस पद्धति का विशेष गुण यह है कि इसके द्वारा राजनीतिक जीवन के आदर्शों को निश्चित कर राजनीति को नैतिकता के नज़दीक लाने का कार्य किया गया है। सेकंड है इसमें ऐतिहासिक विधि। राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण नहीं होता, अपितु ये विकास का परिणाम होती है। अतः प्रत्येक राजनीतिक संस्था का एक अतीत होता है और उसके अतीत से परिचित होकर ही उसके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ऐतिहासिक विधि में क्या होता है कि उनका जो मानना है, जो उसके विद्वान है, तो विद्वान क्या करते हैं कि हर किसी का क्या होता है, एक अतीत होता है और उस अतीत से परिचित होकर ही क्या करते हैं, यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए तुलनात्मक राजनीति के विद्यार्थी के लिए ऐतिहासिक जो पद्धति है उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। गिलक्राइस्ट के अनुसार इतिहास न केवल संस्थाओं की व्याख्या करता है, वरन यह भविष्य के लिए मार्ग बतलाने में भी सहायक होता है। लास्की, मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, हीगल, मार्क्स, स्पेंसर आदि ने किसी न किसी रूप में इस पद्धति का उपयोग किया है। इसके बाद है औपचारिक कानूनी विधि। 19वीं शताब्दी में ऐतिहासिक पद्धति के विरुद्ध प्रतिक्रिया प्रारंभ हो गई। इस समय कुछ विचारक ऐसे सामने आए जिन्होंने
राजनीतिक संस्थाओं पर विशुद्ध कानूनी दृष्टिकोण से विचार किया। कानूनी पद्धति का अनुसरण करने वालों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जर्मन विद्वानों ने पाए। अमेरिका और इंग्लैंड में कई ऐसे विधिवेत्ता हुए जिन्होंने कानून और संविधानों को ही राजनीति का विषय क्षेत्र मान लिया था। जो औपचारिक कानूनी विधि है उसमें क्या है कि जो अमेरिका और इंग्लैंड के जो विधिवेत्ता रहे हैं उन्होंने कानून और संविधानों को ही क्या कहा है, राजनीति का विषय क्षेत्र कहा है। डाइसी की पुस्तक लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तुलनात्मक राजनीति की पाठ्य सूची पर हावी थी। थियोडोर वुल्से, वुड्रो विल्सन, कार्टर, हर्ज, न्यूमैन आदि विद्वानों ने देश विदेश की कानूनी संहिताओं और संविधानों को विश्लेषण करके तुलनात्मक राजनीति की पुष्टि की है।